हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 13.3 है और आज ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। केवल एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से देख लेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Express the number appearing in the following statement is in standard form। यानी जो भी आपको ये डिजिट दी हुई है, ये जो डिजिट्स आपको दी हुई है, इन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है भाई? जब क्लास 5 में हम थे तो हमारे लिए यही स्टैंडर्ड फॉर्म थी, है ना। और इस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखना, ये क्या था? ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी ना। लेकिन अब क्लास 6 में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपका है इस चैप्टर के लिए कि आपको इसको पावर की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, आपको इस डिजिट को पावर की फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यानी आपको पॉइंट लगाना है, केवल लेफ्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। उसके बाद जो डिजिट आपकी लिखी हुई है, केवल उन डिजिट को एज इट इज लिखना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे और ये देखेंगे कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाया है। तो कितने डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल लगाया था बताओ? कितने डिजिट छोड़ के लगाया था? 8 डिजिट छोड़ के। तो लिखेंगे 10 की पावर 8। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है तो आप लोग मीटर भी लिखेंगे साथ में। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या हो गई? ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर बात? समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? चलो नेक्स्ट वाला देखो, क्या है क्वेश्चन। केवल एक ही डिजिट हमारे पास है, बाकी सारे जीरो हैं। तो हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिस पैटर्न को हमने क्वेश्चन नंबर ए में फॉलो किया था। क्या करना है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। यानी अगर लेफ्ट से बात करूं तो केवल एक डिजिट छोड़ दो और उसके बाद पॉइंट लगा दो यहां पर, ऐसे। ठीक है, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। और अब राइट से लेफ्ट की तरफ लेकिन काउंट करेंगे, कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी जो पावर लगेगी वो पॉजिटिव होगी, और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, यानी जब आप इधर से इधर की तरफ आएंगे, तो जो आपकी पावर होगी वो माइनस में लगेगी। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास कोई डिजिट होती इस तरीके से, है ना, तो मुझे किस तरफ आना पड़ता? मुझे राइट की तरफ आना पड़ता। तो कितने डिजिट? 1 2 और 3, क्योंकि शर्त तो हमारी यही है कि लास्ट में केवल एक डिजिट बचनी चाहिए, यानी एक डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? 3.48 इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट हमने डेसिमल खिसकाया? 1 2 3 डिजिट खिसकाया तो -3, तब ये हमारा आंसर होता। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। बात समझ में आ गई ना मेरी? दोनों तरीके से कि डेसिमल किस तरफ से किस तरफ लगाएंगे तो जो पावर होगी वो प्लस में आएगी और कब पावर माइनस में आएगी। नेक्स्ट वाला देखो, 1 2 7 5 6 और 000। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट लगेगा 1 के जस्ट बाद। 2 7 5 6 डिजिट लिखे जाएंगे और
पावर, लेकिन जितने आपने टोटल काउंट किए हैं इतने टोटल के बाद पॉइंट पावर लगेगी। तो बताओ मुझे कितने लिखूं पावर में? 7। यहाँ पर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड लिखो, यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिखो, यानी ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ अ सन, सन का डायमीटर दिया हुआ है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, क्या लिखेंगे? 1.4 एज इट इज लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट, in a galaxy there are on an average this number stars। तो हमें क्या करना है? केवल 1.0 करना है, और कितने जीरो है सबको काउंट कर लो। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्या लिखेंगे? 10 की पावर 11 स्टार्स, तो स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12, और ये सारी जीरो, तो काउंट करो। 1.2 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 की पावर 10 years old। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट देखें, the distance of the sun from the center of the Milky Way galaxy is estimated। क्या करना है? केवल ये 2 डिजिट लेनी है, के बीच में पॉइंट लगाएंगे, बाकी सारे हमें पावर में ही लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके 20। क्या लिखेंगे? 10 की पावर 20 और यूनिट लिखेंगे मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, 60230 और बाकी सारे जीरो, तो क्या करना है? 6023, केवल इतनी डिजिट लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, और आप काउंट कर लेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। भाई डिजिट तो हमने ये ले ली, सारे जीरोस को काउंट करो। 3 6 9 12 15 18 19 20 21 और 22, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? बताओ भाई, कितनी आ जाएगी 10 की पावर? 22। और 22 क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट, द अर्थ हैज इतने क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, तो 1.353 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 किलोमीटर क्यूबिक, का मतलब किलोमीटर पर पावर 3। ठीक है, या आप क्यूबिक किलोमीटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट, कितनी है पॉपुलेशन? 1.027 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.3, यानी चैप्टर आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है। एक बार इस चैप्टर की आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल लर्न हो जाएगा चैप्टर, बहुत अच्छे से आप लोग आगे कर पाएंगे इस चैप्टर को। लेकिन एक बार तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, चलो कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है सिमेट्री। और सिमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, क्लास थर्ड और फोर्थ से हम लोग करते हुए आते हैं, बस उसी में थोड़े थोड़े से पैटर्न चेंज होते जाते हैं, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग, बाय बाय। आप सभी लोग कमेंट करते रहना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्लास की जो टाइमिंग है सभी को पता है।
1:30 PM है और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलते हैं फिर, बाय-बाय।